और प्यारे बच्चों, आप सबको राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। मात्रक और बीमा से संबंधित हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे थे, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ऑप्शन दिया बच्चों, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन वेबर। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चों, दूसरा ऑप्शन दिया है फैराड। तीसरा ऑप्शन दिया हेनरी और चौथा ऑप्शन दिया बच्चों एम्पियर। चौथा ऑप्शन क्या दे दिया भैया? एम्पियर दिया बच्चों। चलो जी, हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या हो। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई तो सबसे पहले जानना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है बच्चों, ये समझिएगा। और चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। बोलो भाई, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्या होता है भैया? क्षेत्रफल होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, या अगर मैं डायरेक्ट अगर बात मैं करूं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो सभी लोग जानते हैं कि फैराड इसका मात्रक होगा नहीं, हेनरी होगा नहीं, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इसका बचा क्या? यानी जो बचा वही तो आंसर हुआ, यानी क्या बचा? वेबर। और वेबर इसका क्या हो जाएगा भैया? मात्रक हो जाएगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। एसआई मात्रक है क्या भैया? ये एसआई, क्योंकि सभी एसआई, वेबर, फैराड, हेनरी और एम्पियर, ये सब क्या है? एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। यानी इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक हुआ, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया बच्चों वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया भाई वेबर। अगर यहाँ से मैं बात करता है कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है भैया? तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर F/I इंटू L। क्या हो जाता है भाई? ये आपको पीछे क्लासों में सर जी लोग बताए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है? F/I इंटू L। अगर इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यानी ये बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर। क्या हो जाएगा भैया? एम्पियर। और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। किसी कोई दिक्कत? एम्पियर मीटर हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम लोग मात्रक देखेंगे बच्चों, यहाँ से भी चीज़ आपका क्लियर हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया भाई? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को टेस्ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसी को टेस्ला भी। तो आपको एक और बात क्लियर मैं यहाँ पर कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और मैं कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या हो गया? टेस्ला हो गया। अगर यहाँ से और हम लोग आगे बढ़े, सीजीएस पद्धति में चलेंगे। सीजीएस पद्धति में अगर चला जाएगा तो सीजीएस पद्धति में बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। यानी ये कितनी बातें मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला हो गया, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया? गॉस हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस हो जाएगा। या इसी का अगर एसआई में हम लोग बात करें, चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों एसआई मात्रक अगर हम लोग देखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों एसआई मात्रक अगर निकालोगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक हो जाएगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो यार। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, या टेस्ला हो जाएगा, या सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा बच्चों? गॉस हो जाएगा। और यहीं से ये मात्रक निकल करके यहाँ आ गया। तो अगर हम लोग निकालना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर हो गया। तो कोई बच्चे अगर ये दिमाग में आ रहा है कि यार ये वेबर कैसे हो गया, तो अगर इसकी बात अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ से आपने ये सारी चीज़ों को देखा
तो बच्चों अगर ये मैं चीज़ आपको समझाना चाहूँ तो जब इस चीज़ को समझाना चाहेंगे तो चुंबकीय जो, क्योंकि सभी मात्रक क्या एसआई में लिखे गए हैं तो एसआई मात्रक ही हमें निकालना पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो क्या है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं रखता तो वेबर प्रति क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा वेबर, क्या बचा भैया वेबर। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। जितना बच्चों आप लोग चैनल को शेयर करो सब्सक्राइब करते हो वीडियो जब देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है और एक नई ऊर्जा मिलती है पढ़ाने के लिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे कोई किसी भी लेवल का अगर वो कंपटीशन हो सब में ये काम करने वाला है। केवल एयरफोर्स और नेवी में तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन और सारे जो कंपटीशन है उसमें भी ये क्वेश्चन काम करने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृष्ठ तनाव की बीमा। पृष्ठ तनाव की बीमा है और पृष्ठ तनाव की बीमा है। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूँ, बताइएगा आप लोग mt पे -2। दूसरा ऑप्शन है बच्चों lt पे -1। तीसरा ऑप्शन है mlt पे -1 और चौथा ऑप्शन और लास्ट है ये बच्चों lt। क्या हो गया lt। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है। और जो पीछे जो पहला मेरा वीडियो था, पहला और दूसरा जो वीडियो मैं बनाया हूँ बच्चों, उसमें जो अपलोड में जो किया हूँ उसमें मैं ये चीज़ें बताया हूँ कि पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है। तो उससे अगर मैं जब तक वो आप नहीं देखोगे कर नहीं पाओगे, आपको जानना पड़ेगा कि पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है और उसका MKS पद्धति में आपको मात्रक निकालना पड़ेगा। जब आप MKS पद्धति में मात्रक निकाल लोगे तो अपने आप पृष्ठ तनाव की बीमा निकाल दोगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट मैं उन चीज़ों को आपको मैं बता दूंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें मैं करा रखा हूँ। यानी पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है, MKS पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है, बीमा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो कह रहा है कि LT पे -1 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन से होगा। तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा हो जाएगी बच्चों, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होगा MT पे -2। देखो अगर यहाँ पर ऐसे भी दे देता ML पे 0 T पे -2 तो भी बात सही है। यानी ये दोनों बात एक ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों बात ही क्या एक है। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था या इसी ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकता था M0 LT पे -1 ऐसे भी लिख सकता था, ये तो सही है। इसको भी ऐसे लिखा है M पे 0 LT ऐसे भी लिख सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये सब बात एक ही है, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा MT पे -2, ये आपका ऑप्शन सही होगा। पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है, पहला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। MKS पद्धति में बच्चों इसका मात्रक भी मैं बताया हूँ। जब तक आप MKS पद्धति में मात्रक नहीं निकालोगे बीमा नहीं निकाल सकते हो। बीमा निकालने के लिए बच्चों आपको MKS पद्धति में मात्रक निकालना ही पड़ेगा, तभी जा करके बीमा निकल पाएगी। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, कोणीय संवेग की बीमा। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की बीमा है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है बच्चों कोणीय संवेग की बीमा, पहला ऑप्शन है MLT। दूसरा ऑप्शन है भैया MLT पे -1 ऐसे सवाल दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों ML2T पे -1, ML2T पे -1, ML2T पे -1 और चौथा ऑप्शन D दिया है बच्चों इसमें ML2T पे -2। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। जब तक आप कोणीय संवेग जानोगे नहीं, कोणीय संवेग जब जानोगे कि ये भौतिक राशि है तो कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग निकालोगे, उसका MKS पद्धति में मात्रक निकालोगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो कोणीय संवेग अगर मैं बताना चाहूँ कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है तो कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्या होता है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। अब लंबी प्रक्रिया होगी, जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, कोणीय वेग किसके बराबर होता है, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि वो मैं करा रखा।
क्योंकि मैं अब क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और उन सारी चीज़ों को मैं बताया है। तो जब उन सारी चीज़ों को हमने बताया है पिछले वीडियो में, तो उसको आप एक बार देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि यार वो चीज़ें मैं क्यों बता रहा था। भौतिक राशियाँ, उनका बीमा और उनका मात्रक, एमकेएस पद्धति मात्रक, सीजीएस पद्धति मात्रक, ये सारी चीज़ें मैं क्यों करा रहा था, इसी के लिए कि आपको जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को करा रहा था। तो डायरेक्ट अगर हम बताएंगे कि कोणीय संवेग की बीमा क्या होगी, तो जब कोणीय संवेग आप जानते रहोगे तभी आप निकाल पाओगे बच्चों। तो कोणीय संवेग की जो बीमा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ml2t पे -1, क्या होगा भैया, ml2t पे -1, यानी सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, यही आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ, कल और बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं बस क्वेश्चन ही कराऊंगा और क्वेश्चन किसके बराबर होता है उसको आप समझिएगा। वो भौतिक राशियाँ जो है, भौतिक राशियाँ किसके बराबर है, इन बातों का आप समझिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए, भौतिक राशियों को दोहराइए, भौतिक राशि किसके बराबर होता है इस पर प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सब अच्छे से पढ़ें, भगवान आप सबका भला करें।